यह कहानी है नेपाल के जाराकोट जिले की। एक शांत, सुंदर और हरा भरा पहाड़ी इलाका, जहां छोटे से गांव की गलियों में हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट और हवा की सरसराहट गूंजा करती थी। उसी गांव में रहता था एक मासूम और सीधा सादा लड़का, सरजू गिरी। लेकिन गांव के बच्चे, बड़े बूढ़े सभी उसे प्यार से टोंडे गेमर कहते थे। टोंडे गेमर का परिवार बहुत सरल और संस्कारी था। उनके पिताजी गांव में एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे। दादाजी एक अनुभवी किसान थे और माँ बहुत ही ममता भरी महिला थीं। भाई भी उनका बहुत साथ निभाता था। गांव में उनका मान सम्मान था और घर में सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन सुख की यही रेखा ज्यादा दिन टिक न सकी। एक दिन गांव में अचानक सामाजिक अशांति फैल गई। हालात इतने बिगड़ गए कि हिंसा भड़क उठी। उसी अफरा तफरी में टोंडे गेमर के पिताजी की हत्या कर दी गई और उनकी दुकान को आग लगा दी गई। वो आग केवल दुकान को नहीं जलाकर ले गई, बल्कि पूरे परिवार की जिंदगी को राख कर गई। इस दिल तोड़ देने वाली घटना के बाद उनका परिवार गांव छोड़कर नेपालगंज नाम के एक कस्बे में आ गया। यहां उन्होंने 2 कमरों वाला एक छोटा सा मिट्टी का घर बड़ी मुश्किल से खरीदा। पिता की मौत का गम सबसे ज्यादा उनकी मां को हुआ। वो जैसे अंदर से टूट गई थीं। दीवार की ओर टकटकी लगाए घंटों बैठी रहती, कुछ बोलती नहीं थीं, कुछ करती नहीं थीं। घर जैसे एक चुप्पी में डूब गया था। पैसों की तंगी बढ़ने लगी। घर चलाना मुश्किल हो गया। अब जिम्मेदारी थी टोंडे गेमर की। उन्होंने काठमांडू जाकर एक घर में सफाई का काम शुरू कर दिया। सुबह 4 बजे उठना, रात को 12 बजे तक काम करना, यही उनकी दिनचर्या बन गई। काम इतना ज्यादा हो गया कि वह पढ़ाई भी जारी नहीं रख पाए। इधर उनके बड़े भाई को भी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और वह रोजगार की तलाश में सऊदी अरब चले गए। अब टोंडे गेमर अकेले थे। न पढ़ाई थी, न कोई सपना, न कोई सहारा। एक दिन वह थके हारे घर के बाहर चुपचाप बैठे थे। आंखें धुंधली थीं और दिल भारी। तभी अचानक एक लड़का दूर से दौड़ते हुए आया और चिल्लाया, बुहीहा, बुहीहा। टोंडे गेमर चौंक उठे। क्या यह कोई नई उम्मीद थी? क्या टोंडे गेमर की जिंदगी अब बदलेगी? क्या उस आग की राख से फिर कोई सपना उठेगा? पार्ट 2 के लिए कमेंट करें और वीडियो को टोंडे भाई तक पहुंचाएं।